फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि अब बीपीएससी ट्री में 5 ऑप्शंस वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं किरण पब्लिकेशन के वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस बुक 5 ऑप्शन के साथ साथ ओएमआर सीट के साथ भी अब उपलब्ध हो गया है। यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, ये सामाजिक अध्ययन का प्रैक्टिस बुक है। यहाँ पर देखिए 5 ऑप्शन दिया गया है। साथ ही साथ देखिए भाषा की भी यानी कि लैंग्वेज की भी जो प्रैक्टिस बुक है ये भी 5 ऑप्शन के साथ उपलब्ध हो गया है। और इस बुक की सबसे खास बात यह है कि इस बुक में कोई भी लिपापोती नहीं है। सारे के सारे सेट्स जो हैं इस बुक के बिल्कुल फ्रेश हैं। चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि किस प्रकार से यह बिल्कुल फ्रेश। ये किरण पब्लिकेशन का बीपीएससी ट्री के लिए वॉल्यूम 2 है, जो कि 5 ऑप्शंस के साथ ही साथ ओएमआर सीट के साथ भी उपलब्ध है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 5 ऑप्शन है। इसी बुक की मैं बात कर रहा था। इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं। सबसे बेहतरीन यह सेट है। यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, 5 ऑप्शन दिए गए हैं। ये आपका प्राथमिक गणित व मानसिक क्षमता परीक्षण का है। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। देखिए 5 ऑप्शन है। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 और ऑप्शन 5। ऑप्शन 4 जो है उपरिक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन 5 जो है ये उपरिक्त में से कोई नहीं है। इसी प्रकार जो भाषा की बुक है, लैंग्वेज की जो बुक है प्रैक्टिस सेट वाली, उसमें भी 5 ऑप्शन हैं। उनको भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए ये बुक है वॉल्यूम 2 5 ऑप्शन के साथ, और ये भी ओएमआर सीट के साथ उपलब्ध है। ठीक है, भाषा यानी कि लैंग्वेज की बुक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस बुक में टोटल जो है कितने प्रैक्टिस सेट्स हैं। तो 15 इसमें भी प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। देखिए ऑप्शन जो है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 और ऑप्शन 5 इसमें भी उपलब्ध। ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर है, इसको भी आप ले लीजिए। और अगर आप सॉल्व पेपर को कर लेते हैं, साथ ही साथ इस प्रैक्टिस बुक को आप कर लेते हैं, और ये सामान्य अध्ययन की बुक से तो आप पढ़ ही रहे हैं, तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो बीपीएससी ट्री के लिए आपकी तैयारी बहुत ही मजबूत हो जाएगी और आपका सिलेक्शन पक्का है। देखिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी ट्री यानी कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 के लिए 5 ऑप्शंस वाले प्रैक्टिस सेट को हम लोग कवर करेंगे। हमारा यह सेट नंबर 1 है। और ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 तक में, 1 से लेकर के 40 तक में मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं। मैथ और रीजनिंग का मैं आपको आंसर वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 पर। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से कवर करेंगे सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण के प्रश्नों को। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि प्रश्न जो है आपको और भी स्पष्ट रूप से दिखाई दें। देखिए पहला प्रश्न यानी कि 41 नंबर प्रश्न है। 41 नंबर प्रश्न है कि भोजन करते समय अचानक हिचकी आने या खांसी के उठने का कारण क्या है। आंसर अगर आप जानते हैं तो आंसर कमेंट में देकर के बताते चलेंगे। तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा भोजन कणों का श्वास नली में प्रवेश करने से अचानक हिचकी या खांसी आने लगती है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 और ऑप्शन 5। ऑप्शन 4 जो है उपरिक्त में से एक से अधिक है और ऑप्शन 5 जो है उपरिक्त में से कोई नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है कि जैम, मुरब्बे आदि खाद्य पदार्थों को चाशनी में परिरक्षित रखा जाता है, क्योंकि क्यों रखा जाता है। तो चाशनी जीवाणु कोषों से जल खींच लेती है और जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 के बाद 43 कर लेंगे। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है कि मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है, इसमें इंसान ऐसे तैर सकता है जैसे आराम से लेटा हो, इसका कारण क्या है। सबसे पहले जान लीजिए ये मृत सागर जो है ये किन 2 देशों के बीच है। तो मृत सागर जॉर्डन और इजराइल के द्वारा जो है सीमाबद्ध है, जॉर्डन और इजराइल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर नमकीन पानी का घनत्व अधिक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है कि मलेरिया की रोकथाम के लिए तालाबों में मछलियां छोड़ने की सलाह देने के पीछे अवधारणा है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा मछलियां मच्छरों के लार्वे को खा जाती हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 और फ्रेंड्स मैं ज़्यादा जूम करूंगा तो ये पांचों ऑप्शंस आपको दिखाई नहीं देंगे, तो थोड़ा सा आप लोग वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिए ताकि आपको फ्रेश दिखाई दे। देखिए अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा चंद्रमा पर छोड़े गए पद चिन्ह कम से कम 10 मिलियन वर्षों तक दिखाई देते रहेंगे, क्योंकि
क्यों दिखाई देते रहेंगे? तो क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर कर लेंगे। 46 नंबर है, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। चलिए, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? सिंपल सा क्वेश्चन है। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए 47 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? अच्छा, पार्श्वनाथ जो थे ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, याद रखेंगे। राइट आंसर इसका समेध शिखर हो जाएगा। अच्छा, समेध शिखर कहाँ पर है? तो झारखंड में है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48 कि साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था 3 फरवरी 1928 को, और इसको व्हाइटमैन कमीशन भी कहा जाता है, ये भी आप जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे कि मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, वह भिक्षु कौन थे? यह पूछा गया है। तो ये कौन था? मिलिंद, यानी कि इसको मिनांडर भी कहा जाता है। मिनांडर और नागसेन के बीच में, आपको याद भी होगा, नागसेन राइट आंसर हो जाएगा। और मिनांडर ने यानी कि मिलिंद ने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए 50 नंबर प्रश्न है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? देखिए एडुटेरिया का प्रैक्टिस बुक भी साथ साथ चल रहा है, तो उसको भी आप कवर करेंगे। और बीपीएससी में प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्नों को मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा सब्जेक्ट वाइज। हिस्ट्री को अलग, पॉलिटी को अलग, ज्योग्राफी को अलग, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को अलग। चैनल से जुड़ जाइए, मात्र 1 महीना आपके पास और बचा हुआ है। चलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे 51 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा यहाँ से कि कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पारित किया था? तो ये आपको भी याद होगा 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। चलिए पूरा सेट लगाइएगा और स्कोर अपना बताइएगा, समय बिल्कुल भी नहीं है। देखिए समुद्रगुप्त की सैन्य उपलब्धियों का यानी कि सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेखों में उपलब्ध है? तो देखिए एक तो प्रयाग है, ठीक है, इलाहाबाद प्रशस्ति लेख, उसके बाद गया में भी इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है, साथ ही साथ ऐरान अभिलेख में है, और याद रखेंगे नालंदा स्तंभ लेख में भी है। क्लियर। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। डेट सहित आपको याद रखना है, ठीक है, 13 अप्रैल 1919। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी बदले जाने की घोषणा की गई थी 1911 में, और बदला गया था 1912 में, स्थापित किया गया था दिल्ली को राजधानी के रूप में। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड। और उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? सिंपल सा क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान का अलग, यहाँ पर देखिएगा, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने। आपको याद होगा कि 1940 में जो मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसी में मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी अध्यक्षता करते हुए पाकिस्तान से अलग, भारत से अलग पाकिस्तान की मांग की थी, ठीक है। चलिए तो मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपको पता है 1885 में एओ ह्यूम ने किया था, और उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा फ्रेंड्स, यहाँ से देखिएगा कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी पूछा गया है, तो ये मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था, और अरबों ने सिंध को जो है 712 ईस्वी में जीता था। तो ये मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य दिया गया है, गलत दिया गया है। इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत है। तो पूछा गया कौन सा असत्य है, तो असत्य कथन जो है ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 59 कि अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। तो ये आपको भी पता है, अधिक से अधिक राज्यसभा को 14 दिन तक रोकने का अधिकार है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है तो या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मीना ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। ईंधन का अन्य कोई साधन उपलब्ध न होने के कारण आसपास से लकड़ी इकट्ठा कर खाना बनाती है। अब उसे श्वास लेने में परेशानी होने लगी है, क्योंकि, तो बताइए क्यों हो रही है। तो क्योंकि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है। सभी ऑप्शंस को मैं आपको दिखा देता हूँ और आप राइट आंसर बताएंगे कि क्या होगा। ठीक है, 4-5 ऑप्शन तो आपको पता ही है। ऑप्शन 1, 2 और 3 पढ़िए, चौथा और पांचवा आपको स्वयं पता है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो कौन सा हो जाएगा, तो लकड़ी के जलने से उत्पन्न धुआं उसकी श्वास नली में इकट्ठा हो गया है, जिसके कारण उसको श्वास लेने में परेशानी हो रही है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे 62 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 है कि लद्दाख में स्कूल जाते समय बच्चे ट्रॉलियों का प्रयोग करते हैं। ट्रॉली भारी बोझ को आसानी से उठा लेती है, क्योंकि, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो क्योंकि ट्रॉलियों में प्रयुक्त घिरनी बल की दिशा ट्रॉलियों में प्रयुक्त घिरनी जो है ये बल की दिशा बदल देती है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वाष्पीकरण में जल वाष्प में बदलता है, तो ये 100 डिग्री तापमान पर भी बदलने लगता है, 100 डिग्री से कम में भी बदलने लगता है। और तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सभी तापमान पर बदलने लगता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक किसान जो है डंडियों से अन्न कणों को पृथक करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जाता है वह क्या कहलाती है। तो देखिए ये कहलाता है थ्रेशिंग। निष्पादन क्या होता है, निष्पादन जो हवा में उड़ा करके किया जाता है उसको निष्पादन कहा जाता है, और हस्तचयन हाथ से बीन करके किया जाता है। ठीक है, तो ये थ्रेशिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 65 नंबर की ग्रामीण क्षेत्रों में पोटेशियम परमैंगनेट फॉर्मूला होता है KMnO4। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का मिलाया जाता है कुएं में के जल में, उन्हें क्या करने के लिए, तो उसको जो है कीटाणु रहित करने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि वर्ष 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत बिहार में दर्ज की गई। बिहार में दर्ज कितना किया गया, तो फ्रेंड्स ध्यान देंगे ये दर्ज किया गया है 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% शहरी क्षेत्रों में। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 67 नंबर कर लेंगे। 67 नंबर है कि श्री कृष्ण सिंह जो द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपको भी पता है कि राजनीतिक कैदियों के छोड़ने के कारण। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु निम्नांकित में से किसे राष्ट्रकवि का सम्मान प्रदान किया गया था। तो राष्ट्रकवि कह करके संबोधित किया था मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी जी ने। मैथिली शरण गुप्त की रचना बार बार पूछा जाता है भारत भारती। ठीक है, याद रखेंगे भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। चलिए देखिएगा खाली स्थान दिया गया है कि संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया था। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, चलिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बाबा साहेब अम्बेडकर और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए उसके बाद देखिए 70 नंबर की भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु कौन सा है। तो सबसे दक्षिणी बिंदु जो है ये आपको भी पता है कौन सा है, बताइए, इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, और इंदिरा कॉल जो है, इंदिरा कॉल ये सबसे उत्तरी बिंदु है। ठीक है, चलिए उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। अब देखिए बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य सटते हैं, तो असम है, पश्चिम बंगाल है, मिजोरम है, मेघालय है और त्रिपुरा है। ठीक है, मणिपुर नहीं है। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल सटते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 कर लेंगे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 72 है कि पंजशीर घाटी जो है ये अवस्थित है। तो आपने सुना होगा जब अफगानिस्तान में गृह युद्ध हुआ था तो पंजशीर घाटी जो है ये अफगानिस्तान में है। कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, भीतरकनिका जो है ये उड़ीसा में है, वेमनाद झील जो है ये कर्नाटक में नहीं है, वेमनाद कहाँ पर है? केरला में है। ठीक है, वेमनाद केरला में है, याद रहेगा आपको। तो ऑप्शन 3 जो है ये सुमेलित नहीं है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किसके पास 4 कक्षीय हृदय है। 4 कक्षीय हृदय जो है ये किसके पास है? तो देखिए मोर के पास है, मगरमच्छ के पास भी 4 कक्ष वाला हृदय होता है। ठीक है, यहाँ मेढक में देख लीजिएगा, मेढक में जो है 3 कोष्ठ का हृदय होता है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि भारत के सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? तो फ्रेंड्स ये कब किया गया था? तो ये किया गया था, राइट आंसर 1948 में। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के द्वारा 1948 से राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर पृथ्वी का फैला हुआ है शुष्क प्रदेश। कौन सा फैला हुआ है? शुष्क प्रदेश फैला हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं लगती है? अब यहाँ पर देखिएगा अफगानिस्तान के साथ जो है कौन कौन से देश की सीमा लगती है? तो भारत, पाकिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान की सीमा लगती है। ठीक है, तो रसिया के साथ सीमा नहीं लगती, ईरान के साथ लगती है, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सब के साथ सीमा लगती है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? विश्व में सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश जो है यह आपका सिंगापुर है। ठीक है, चलिए 79 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखिए 79 नंबर है कि मौलिक अधिकार। तो देखिए मौलिक अधिकार को यहाँ पर देखिए आपातकाल की स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन 3 जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए ये जो आपका आर्टिकल 20 और 21 है ये आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होते, अनुच्छेद 20 और 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति होने के पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। निर्विरोध चुने जाने वाले ये राष्ट्रपति हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए सार्वजनिक लेखा समिति अपने रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो ये संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। किसको? संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए सही सुमेलित जो है अनुच्छेद 52 भारतीय संविधान आपात स्थिति की घोषणा। तो ऑप्शन 3 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भारतीय संसद बनती है, तो भारतीय संसद कैसे बनती है ये आपको भी पता है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के, आगे पढ़ लीजिएगा, प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे, मातृभाषा में। ठीक है, तो यह अनुच्छेद 350A में है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि आर्थिक नियोजन एक विषय है। आर्थिक नियोजन एक विषय है किस सूची का? तो यह समवर्ती सूची का विषय है। चलिए देखिए वैज्ञानिक आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन जो है ये प्रसिद्ध किस लिए हैं? आइंस्टीन को जो है नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा 1921 में की गई थी और उन्हें प्राप्त हुआ था 1922 में। ठीक है, दोनों पहलू याद रखेंगे, 1921 में घोषणा की गई थी और 1922 में उनको मिला था। राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। अगला प्रश्न है कि निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध हैं, तो इन्होंने बताया था कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं न कि पृथ्वी के। तो यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं न कि पृथ्वी के। अगला प्रश्न है कि पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है। ठीक है, पाश्चराइजेशन, पाश्चरीकरण आपने पढ़ा है हिंदी में। इसमें क्या होता है? दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है, फिर एक निश्चित समय पर अचानक उसे ठंडा कर लिया जाता है। तो ऑप्शन 3 इनका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए 89 नंबर क्वेश्चन हमारा मिलान करना है। चलिए यहाँ पर आते हैं, मिलान करना है। एक तरफ देखिए इकाई दिया गया है, दूसरी तरफ उसका प्रचाल दिया गया है। ठीक है, तो वाट का क्या हो जाएगा? शक्ति का होता है यूनिट। नॉट का, नॉट हो जाएगा समुद्र की जहाज गति, नॉटिकल मील नौ संचालन, और कैलोरी ऊष्मा का। तो इसको अब आप लोग मिला लेंगे। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर इसका 4, 3, 2 और 1 हो जाएगा। 4, 3, 2, 1 यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया गया है। अब आप लोग ऐसे मत पकड़िएगा, पहले क्या होता था कि एक आप मिला लिए पकड़ के टिक मार दिए, ऐसा नहीं है।
कहीं कहीं इसको उलट दिया जाएगा, चूंकि ऑप्शन 4 और ऑप्शन 5 आ गया है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए 90 नंबर प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। बिल्कुल यही कथन सत्य है। प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे अधिक होता है। कितना होता है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, चलिए सारा ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा। 91 नंबर है कि एनीमिया के लिए रक्त परीक्षण करते समय रक्त की किसकी जांच होती है? तो ये आपको पता है कि इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा की जांच की जाती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की मात्रा की जांच की जाती है। नीतू उल्टी दस्त की शिकायत है नीतू को। ठीक है, डॉक्टर के पास जाने पर उसे तुरंत ग्लूकोज चढ़ाने के लिए कहा गया है। ऐसा क्यों? तो ग्लूकोज क्या होता है? तुरंत जो है ग्लूकोज शरीर को एनर्जी देता है। ग्लूकोज शुगर के रूप में हमारे शरीर को ताकत देता है। ऑप्शन नंबर 3 इनका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न करेंगे 93 नंबर कि वनों का वास्तविक दावेदार कौन होता है? वनों का वास्तविक दावेदार कौन होता है? तो वे लोग होते हैं जो जंगल में या जंगल के आसपास के एरिया में रहते हैं। ठीक है, और वे खास करके वन के उत्पादों पर ही निर्भर रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 93 कर लेते हैं। 93 हो गया, चलिए 94 कर लेते हैं। 94 है कि शहरों में नगर निगम 2 प्रकार का पृथक कूड़ेदान प्रदान करती है। एक तो नीला होता है और एक हरा होता है। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? नीला में क्या होता है? उसमें जो है विगलित होने वाला, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल, और एक विगलित ना होने वाला नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 है हमारा। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 95 है हमारा यहाँ से कि गिद्ध जैसे पक्षी बहुत दूर से स्पष्ट देख सकते हैं। क्योंकि दोनों आंख एक ही वस्तु पर केंद्रित करने से वस्तु की दूरी का एहसास होता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बन जाता है क्योंकि, तो प्रेशर कुकर में इसलिए बन जाता है क्योंकि बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा मिलान करना। वॉशिंग सोडा का नाम क्या है? वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, नीला थोथा, कॉपर सल्फेट और हाइपो सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, चलिए 98 नंबर करेंगे। अब देखिए 98 नंबर है कि पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है। इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता उच्च द्रवता है। उच्च द्रवता राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि एम्फीबिया बताता है। एम्फीबिया क्या है? जल और स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशु को। मेंढक है, मेंढक एग्जाम्पल एम्फीबियन का। चलिए मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए मच्छरों के द्वारा फैलाई जाती है, सही है। बदलती क्षेत्रों में अधिकतर होता है, सही है। यह परोपजीवी, ये परजीवी के द्वारा होता है, तो ये वाला गलत है। ठीक है, ये प्रोटोजोआ से होता है। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? तो ये आपको भी पता है, होमी जहांगीर भाभा, HG भाभा राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है, तो ये जाता है किसको? अंतरिक्ष विज्ञान पर विक्रम साराभाई को। V साराभाई राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 103 नंबर कर लेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा 103 कि कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है। निम्न में से कौन जल में घुलनशील है? तो जल में आपको पता है ना कि B और C है, तो B और C इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपोहक, अब इसका मतलब हिंदी में डायलिसिस होता है। डायलिसिस जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह है, तो वह क्या है? किडनी है, वृक्क है। ठीक है, और इसकी कार्यात्मक इकाई क्या होती है? वृक्क किडनी की नेफ्रॉन होती है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। पैतृकता सिद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सहायक है? तो ये आपको पता है ना, DNA फिंगरप्रिंट होता है, अंगुली छाप होना चाहिए, अंगुली छाप। ठीक है, चलिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 107 नंबर कि बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त, यहाँ पर देखिएगा देवबनांक का लेख है तथा शाहपुर पटना और मंदर बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है, तो ये परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए उसके बाद देखिए कल्पक्कम जो है ये सुर्खियों में है। क्यों? कल्पक्कम जो क्या है? ये कल्पक्कम तमिलनाडु में है और यहाँ पर जो है नाभिकीय क्या है? परमाणु शक्ति परियोजना है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए 109 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए 109 नंबर है कि भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप बताइएगा। सभी ऑप्शन को पढ़िए, राइट आंसर इसका बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हिमनद द्रवीभूत होने लगता है, सही है। समय के पूर्व आम के बौर आने लगते हैं, बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है,
ये भी सही है। तो 2, 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है। उसके बाद देखिए भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है। तो ये कौन सा कर है, इनडायरेक्ट है, अप्रत्यक्ष कर है। जैसे कि जीएसटी अप्रत्यक्ष कर होता है। पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है। पहला सत्य है 51 से 56, दूसरा 56 से 61। यहाँ पर देखिएगा तीसरा, यहाँ पर चौथा पूछा गया। चौथा जो है ये 66 से 71 नहीं है। चौथा जो है फ्रेंड्स ये कब से कब तक है। चौथा जो है ध्यान रखेंगे, चौथा पंचवर्षीय योजना जो है यह 69 से लेकर के 74 तक में है। ठीक है, 69 से 74 तक में है। इस बीच में योजना अवकाश था। चलिए, तो ऑप्शन यहाँ पर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है, एटॉमिक नंबर 30 है। तो इसमें से जिंक का हो जाएगा। अच्छा, निकेल का कितना है। निकेल का भी आप याद रखेंगे 28 है। लोहा का 26 है। ठीक है, फेरस का। मौर्य शासक जिसे भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। देखिए, चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण में निम्न में से किस एंजाइम का उपयोग होता है। तो इसमें जो है किस एंजाइम का उपयोग होता है, लाइपेज का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। कोलेस्ट्रॉल कम करने में किया जाता है। चलिए, 115 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो एक बौद्ध ग्रंथ है और एक जैन ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय से मिलती है, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से। तो देखिए ऑप्शन में भगवती सूत्र नहीं दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, तो बिंबिसार थे, अजात शत्रु था, ये सब थे, तो बिंबिसार दिया गया है। चलिए, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था, तो इनका संबंध वजी संघ से था। समुद्र में, यहाँ पर देखिएगा, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्योंकि समुद्री जल नमकीन होता है। ठीक है, ऑप्शन 1 राइट आंसर इसका हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन है कि खालिस्तान त्यागी ने चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया। तो ये राणा कुंभा ने। ठीक है, राणा कुंभा ने। चलिए, 120 नंबर क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है हमारा समान अध्ययन का कि संयुक्त राष्ट्र ने खालिस्तान त्यागी के रूप में 2021-30 की शुरुआत की है। तो ये क्या है, गरीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्र दशक। ऑप्शन 3 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, अपना स्कोर बता दीजिए। तब तक मैं आपको मैथ और रीजनिंग का आंसर फटाफट बता देता हूं। चलिए, मैथ और रीजनिंग का आंसर फटाफट टिक लगा लीजिएगा। देखिए, पहला का जो है ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ये आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तीसरा का आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। चौथा का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, पांचवा का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पांचवा का ये आपका ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, पांचवा का जो देखिए यहाँ पर ऑप्शन 3 हो जाएगा। छठा का करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। सातवां का देख लीजिए, सातवां का करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 इसका भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आठवां का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। नौवां का देखिए, नौवां का राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। 10 नंबर का यहाँ से देख लीजिएगा, 10 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। 11 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। 12 का देख लीजिए, 12 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। 13 का भी ऑप्शन 2 हो जाएगा। 14 का भी ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 15 का देखिए, 15 का भी ऑप्शन 2 ही करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर देख लीजिए। देखिए 16 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। 17 का देख लीजिए, 17 का भी ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 18 का भी ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। 19 का देख लीजिए, 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, 33.1%। 20 का करेक्ट आंसर देख लीजिए, 20 का भी करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, और 21 का भी ऑप्शन 3 ही करेक्ट होगा। 21 का मैं आपको दिखा देता हूँ, 21 का भी ऑप्शन 3 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 22 का भी 3 होगा, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। 23 का भी ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 24 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। 25 का करेक्ट आंसर देख लीजिए, यहाँ पर आपको मिसिंग नंबर बताना है इस सर्कल में, तो 25 का भी ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 का देख लीजिएगा, 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, 27 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, 4।
28 का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, 2/5। 29 का करेक्ट आंसर देख लीजिए, 29 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। 30 का करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 3। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एक बार। 31 का करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन 3 होगा। ऑप्शन 3 मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, पोता पोती नाती नातिन, ठीक है। उसके बाद 32 का जो हो जाएगा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। 33 का जो करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स ये आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। 34 का देख लीजिए, 34 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 3, इसका भी हो जाएगा इस्पात। 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। 36 का करेक्ट आंसर भी ऑप्शन 2 ही हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया ऑप्शन 2। 37 का देख लीजिएगा, 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 37 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन यहाँ पर देखिए 37 का 1 हो जाएगा। 38 का देख लीजिए, 38 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3। यहाँ देखिए 39 है, 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, यानी कि 12। और 40 का भी करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन 2 ही होगा, ठीक है। और 41 से हमारा सामान्य अध्ययन जो हमने कवर किया।